आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग इतिहास, जिसे हम हमारा अतीत से जानते हैं। तो हमारे अतीत यानी इतिहास के हम अध्याय 3 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम अध्याय 3 का नाम देखते हैं। देखिए अध्याय 3, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो इसके हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, अर्थात एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें एक सही है, उस पर हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज नामक का कर संबंधित था। तो इसका देखिए ऑप्शन है ए घरों से, बी मवेशियों से, सी कृषि से, डी व्यापार से। तो सही उत्तर है सी। ये सी वाले पे विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे ये देखिए लिखा हुआ है, तो आप लिख भी लें इसको। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी? तो इसके विकल्प हैं इब्न बतूता, बी है जियाउद्दीन बरनी, सी फ़क़े मुदब्बिर, डी मिन्हाज ए सिराज। तो इसका सही उत्तर है डी। ये डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे ये लिख भी लें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। भारत आने वाले यात्री इब्न बतूता का संबंध किस देश से था? इसके हम विकल्प देखते हैं ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ईरान, डी चीन। सही उत्तर है इसका बी अफ्रीका। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिख भी लें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था? विकल्प देखते हैं इसके ए है कश्मीर, बी है वारंगल, सी है दिल्ली, डी है गढ़कटंगा। तो इसका सही विकल्प है ये ए है, इसमें सी गलत लग गया, कश्मीर है इसका, ठीक है। ये वाला है ये कश्मीर। तो ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे? तो इसके हम विकल्प देखते हैं। सबसे पहला विकल्प है चट्टानी, ए चट्टानी, बी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी, सी बांस के झुरमुटों में, डी मैदानों में। तो सही है मैदानी। डी वाला विकल्प सही के चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ए वाला है तुगलक वंश के बाद दिल्ली तथा आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। तो इसमें ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, ये इधर आएगा दिल्ली, इधर आएगा आगरा। फिर दूसरा है दिल्ली में सर्वप्रथम राजपूत वंश ने राजधानी स्थापित की। इसमें ये राजपूत लिख लें। तीसरा है तोमरों और चौहानों के राजकाल में दिल्ली में देहलीवाल सिक्के प्रचलन में थे। ये देहलीवाल लिख लें इसमें। अगला है डी नंबर का, इसको देखते हैं। सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और एकतों में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुक्ति का मुख्य मार्ग था, मुख्य कार्य था। इसमें मुक्ति लिख लें। ई अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। इसमें शेरशाह लिख लें। इसी के साथ हमारी ये रिक्त स्थान कंप्लीट हुई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? उत्तर है दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख सिक्कों और भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक है 8। रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया? उत्तर है सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने पर भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है 9वां। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था? उत्तर है दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन काम के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी।
दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, इसलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। प्रश्न क्रमांक है 10वां। मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों से नियंत्रित किया जाता था? उत्तर है मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति लोगों को नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावकारी तरीका यह था कि उनका यह पदवंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक़्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उसे उनका भी स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अगला प्रश्न है 11वां। शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कैसे स्थापित किया? उत्तर है शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। अब अगला प्रश्न है 12वां। तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई? उत्तर है मोहम्मद तुगलक द्वारा शराब बनाने एवं बेचने वाला बावर्ची तथा मालियों को, जो कि निम्न वर्ग के माने जाते थे, इन सभी को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया गया, इसलिए बरनी द्वारा आलोचना की गई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थीं? लिखिए। उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में समानताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दोनों ने प्रशासनिक राजधानियां स्थानांतरित की। दूसरा, दोनों ने सैन्य व्यय में वृद्धि की। तीसरा, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 14। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन सी एक विशेषता है और क्यों? उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के काल में सुराजस्वधि एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निर्वाचित किया। करों की अधिकता के कारण अलाउद्दीन के काल में कृषि कार्य प्रभावित हुआ। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। हमें यह व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे 15। मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? उत्तर है सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है 16वां। शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। उत्तर है शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी और प्राप्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रति में और प्रांतों को सरकारों में विभाजित किया। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बेल आइकन को भी प्रेस करें, दबाएं, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।